नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। आज हम चर्चा करेंगे रिजल्ट आने वाले हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जिन लोगों के अच्छे नंबर आए हैं उनको बहुत-बहुत बधाई, मौज करें और पार्टी करें। जिनके खराब रिजल्ट आए हैं उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं उनको करना क्या चाहिए। सबसे पहले जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं उनको ये देखना चाहिए कि आगे क्या कर सकते हैं। फ्यूचर में उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं और ये देखना कि किस स्ट्रीम में जाना है, किस कोर्स को चूज़ करना है, उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें तय कीजिए। सबसे पहले आप डिस्कस कीजिए, अपने माता-पिता से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए और कोई अगर कंसल्टेंट है तो उससे भी सर्च कर सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने वाले को ये देखना होगा कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आए हैं वही ले लिया जाए। आप करना क्या चाहते हैं? सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो करना चाहते हैं वो चूज़ करें। उसके बारे में अगर कोई उस स्ट्रीम से होके गुज़रा है या उस कोर्स से होके गुज़रा है या कोर्स कर चुका है, उससे चर्चा करें या फिर नेट पे सर्च करें या किसी से बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। और अच्छे मार्क लाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उसको मेंटेन करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो जिस एंथुसियाज़्म से आप तैयारी कर रहे थे, जिस उत्साह से आप तैयारी कर रहे थे परीक्षा के पहले, उसी उत्साह को बनाए रखिए और अपना खुद का जो एनालिसिस है वो कीजिए, जो आपने पास्ट में किया उसका एनालिसिस कीजिए और जो फ्यूचर में करने वाले हैं उसका भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा एनालिसिस इस चीज़ का करना ज़रूरी है कि जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपको क्या-क्या और कैपेबिलिटीज़ ऐड करनी पड़ेंगी, कैसे ऐड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो आप करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है मार्केट में। ओवरऑल जो हमारा टारगेट होता है वो होता है पैसे कमाना और आजकल सक्सेस जो है मेनली पैसे से होती है। तो उसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ लिविंग क्या रहेगा और आपका नौकरी के लिए क्या स्कोप है या बिज़नेस के लिए क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें पता करिए। अब बात करते हैं जो लोग फेल हो गए हैं उनकी। तो जो लोग फेल हो गए हैं उनको टेंशन लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी आखिरी फेल्योर नहीं है। पूरी ज़िंदगी में बहुत बार फेल होना है, फेल होते रहना है क्योंकि अगर फेल नहीं होगा कोई तो सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकता है। तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क्स कम आए हैं, इससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी फेल ना हुआ। हर कोई कभी ना कभी फेल होता है। जो भी नया काम करने जाता है आदमी उसमें बहुत बार फेल होता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सकता है 10 बार भी फेल हो जाए। जैसे आपने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा। अब्राहम लिंकन अपनी पूरी ज़िंदगी फेल होते रहे, लेकिन जब सक्सेस हुए तो सीधे राष्ट्रपति के पद पे। तो फेल होने से बिल्कुल नहीं डरना है। फेल होना एक अच्छी बात है। फेल होना सक्सेस होने के लिए पहली सीढ़ी होती है। तो अगर आप फेल हो गए तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और रही बात ग्रेड्स आने की, तो अगर ग्रेड्स कम आए तो भी चिंता करने की कोई जब बात नहीं है। ज़िंदगी में ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। ग्रेड्स कम आ गए, इट्स ओके, आगे अच्छे भी हो जाएँगे। आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि कम ग्रेड्स लाए, कम मार्क्स लाए या 1-2 बार, 3 बार फेल हुए, लेकिन बाद में जाके वही आईएएस बने, वही आईपीएस बने, बहुत सारे बिज़नेसमैन बने, बहुत सारे क्रिकेटर बने, बहुत सारे साइंटिस्ट भी बने हैं इस तरीके से। तो फेल होने से चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर पढ़ेंगे, तो उसमें उनको देखेंगे कि वो बहुत बार फेल हुए। जब उन्होंने मिसाइल्स बनानी शुरू की या मिसाइल्स का परीक्षण शुरू किया, तो बहुत बार फेल हुए, लोग बहुत मज़ाक उड़ाए और लोग जब मज़ाक उड़ाते थे, तो उनको उतना ही जोश आता था, वो उतने ही अलग जोश से काम करते थे, ताकि अगली बार वो उस चीज़ को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकें। तो फेल होना केवल एक ऑप्शन होता है कि आप नया शुरुआत कीजिए, नई एनर्जी डालिए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। और ख़ासकर एकेडमिक फेल्योर तो मैं कोई फेल्योर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो कोई भी फेल हो सकता है, कभी भी फेल हो सकता है। अगर एकेडमिक फेल्योर को आप सीरियसली लेके और कोई ऐसी हरकत करने लगो कि मैं फेल हो गया, अब लोग क्या कहेंगे,
और जहाँ पे भी ये दिमाग में आना शुरू हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा मंत्र है। आँख बंद कीजिए और बोलिए, भाड़ में जाए दुनिया। इससे बड़ा मंत्र कोई भी नहीं है। और अपने आप को, अपनी जो एनर्जी है उसको, जो करना चाहते हैं उसकी तरफ लेके आगे बढ़िए। और जो फेल्योर आपने देखा है उसको सक्सेस में तब्दील कीजिए। अगर आप फेल हो गए हैं तो इस चीज़ की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पास्ट में किया है वो क्या-क्या किया और किस कारण से फेल हुए। क्योंकि हम सक्सेस तभी होते हैं जब हमें ये पता होता है कि हम फेल कैसे हुए। जो हमारा मूल कारण होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस कारण से हम फेल हुए हैं उसको पहले हम एनालिसिस करें, उसको जान लें कि हमने क्या गलतियाँ की। हाँ, इस एनालिसिस में एक काम बिल्कुल मत कीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना मत कीजिएगा। आप जहाँ पे हैं जहाँ पे आपका स्थान है उस चीज़ को देखिएगा। आपने क्या पढ़ाई की, आपने क्या खेला, आपने क्या घूमा, ये सारी चीज़ें एनालिसिस कीजिए। कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को देखिए। दूसरे से तुलना करने पे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, एक चीज़ से तुलना ज़रूर कीजिएगा, जो आप हैं उससे। और ये जान लीजिए कि अपने आप से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जो आप एक्चुअली हैं उस हिसाब से तुलना कीजिएगा, क्योंकि जो खुद से झूठ बोल सकता है वो दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता है। और फेल होने के बाद आप सोचते होंगे या कम ग्रेड आने के बाद आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल आप देखे होंगे, एक व्यक्ति है इलोन मस्क नाम का, हर कोई उसका नाम जानता है। तो वो व्यक्ति आजकल बोलता है कि मुझे अपने कंपनी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो डिग्री हासिल किया हो या बहुत अच्छे ग्रेड्स लिया हो। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसको चीज़ें आती हो। वो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए वो हायर करना चाहता है या रखता है बंदों को, जैसे मान लीजिए कि वो स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स में वो अगर किसी को हायर करता है तो इस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मुझे इस लेवल का पढ़ा हुआ बंदा चाहिए, ये ग्रेड चाहिए। वो बस कहता है कि मुझे नॉलेज वाला बंदा चाहिए। और वो ऐसा क्यों कहता है आप जान लें, उसने खुद भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है स्पेस रिसर्च के बारे में या स्पेस के बारे में। वो जो भी किया है खुद से किया है, खुद की इंटेलिजेंसी पे किया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो खुद से इतना बड़ा काम कर सकता है उसको डिग्री की क्या ज़रूरत है। आप भी उसमें से एक हैं। अगर आप डिग्री नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने आप को उस स्तर पे, उस लेवल पे पहुँचाइए। जैसे बीच में एक साइकोलॉजिकल के एनालिसिस पढ़ रहा था मैं। तो एक बच्चा जो है वो फेल हो गया था। 10वीं में फेल हुआ, फिर 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद फेल हो गया। और फेल होने के बाद उसको अच्छा परफ़ॉर्म ना करने के लिए उस स्कूल ने बाहर कर दिया। तो बाहर कर दिया, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, उसने सेल्फ स्टडी की और कहीं से भी उसने पढ़ाई तो की, लेकिन वो बहुत अच्छे ग्रेड से पास नहीं हुआ। और आजकल वो जो है अच्छे ब्लॉग्स लिखता है, लोगों को एजुकेशन के बारे में बताता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए मार्क्स या ग्रेड की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको अंदर के एनर्जी को पहचानने की। आपको अपने अंदर क्या काबिलियत है, आप अपने अंदर ऐसी कौन-सी काबिलियत डेवलप कर सकते हैं उसकी, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं यही कहूँगा कि अपनी एनर्जी को डेवलप कीजिए। फेल हुए हैं तो फेल होने वाली एनर्जी को इतना डेवलप कीजिए कि वो सक्सेस में कन्वर्ट हो। फेल होना या असफल होना केवल एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम नई शुरुआत कर सकें और सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।